आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। जैसे ही भाजपा की लिस्ट पहली जारी हुई, आलोक चौरसिया अपना नाम को देख गदगद हुए और अपने लाव लश्कर के साथ पड़ावों पहुंचे, खासकर डाल्टन में, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। अपनी जीत सुनिश्चित बतला रहे और कह रहे हैं कि जो काम किए हैं उसका आशीर्वाद जनता देगी और अपने इन्हें भरोसा है कि 10 वर्षों का कार्यकाल में इनका जो काम हुआ है वो लोगों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी है। हम बात करेंगे सीधे आलोक चौरसिया विधायक जी से और सबसे पहले आपका स्वागत है। विधायक जी, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको बधाई और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिसने हम पर भरोसा जताने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरे झारखंड के सम्मानित नेता जो हम सबों के ऊपर अपना विश्वास जता हुए मुझे डाल्टनगंज विधानसभा से उम्मीदवार बनाने के काम किया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और समस्त डाल्टनगंज विधानसभा जनता की ओर से मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। देखिए, पिछले 10 वर्षों के साथ साथ जो जनता का आशीर्वाद मुझे मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग आज पसंद कर रहे हैं और जो हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, सभी सम्मान को बढ़ाने का जो हम लोगों ने प्रयास किया, उस चीज़ को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और इसी आशीर्वाद के बदौलत हम लोग यहाँ से कमल खिलेगा और इस प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनेगा। जो इस प्रदेश की सरकार होगी, इस प्रदेश की आम जनता की सरकार होगी और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने के काम करेंगे। विधायक जी, सवाल उठता है कि एक तरफ फिर से इंडी गठबंधन ने मतलब जो है अपनी ताकत झोंक दी है, दूसरी तरफ नामधारी जी पुनः एक बार फिर से, ऐसे में कहाँ लगता है किन के बीच लग रहा है कि आप ज़्यादा मतलब चुनावी माहौल गरमा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मजदूर, किसान और कार्यकर्ताओं की पार्टी है और जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो मजबूती से चुनाव लड़ती है और जो प्रत्याशी आए हैं, स्वाभाविक है, चुनाव लड़ने सबका अधिकार है और ख़ासकर प्रत्याशी जब उतरते हैं तो जनता सबके प्रति अपना संवेदना रखती है और जनताओं के प्रति साथ हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमको किसी पर टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना है। डाल्टनगंज विधानसभा में जितने प्रत्याशी हैं हम सबको स्वागत करते हैं। हम भी एक प्रत्याशी है। डाल्टनगंज विधानसभा की जनता की आशीर्वाद मुझे चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि डाल्टनगंज विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। 10 सालों तक आपको आशीर्वाद मिलता रहा, अब इस बार आलोक चौरसिया को वोट क्यों दें, बताइए। देखिए, 10 साल जनता ने आशीर्वाद दिया, आने वाला दिन में भी जनता आशीर्वाद देगा इस राज्य में सरकार बदलने के लिए। इस डाल्टनगंज विधानसभा में जो हम लोगों ने 10 साल गरीब, किसान, मजदूर, जो पिछड़ा समाज जिसकी सम्मान अगर हम लोगों ने बढ़ाया तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि वो सभी वर्ग के लोग, सभी जाति धर्मों के लोग मिलकर इस विधानसभा की उन्नति के लिए, इस प्रदेश की उन्नति के लिए एक मजबूत और एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए यहाँ पे कमल खिलाने के काम करेंगे और इस कमल खिलेगा तो मजबूती से खिलेगा और झारखंड में एक मजबूत डाल्टनगंज विधानसभा सरकार बनाने में सरकार को सहयोग करने के काम करेंगे। सवाल उठता है कि इस बार जो है कौन, मतलब 10 सालों के कार्यकाल में क्या लगा, इसलिए इधर 5 साल सरकार आपकी नहीं रही, जेएमएम मतलब इंडी गठबंधन सरकार, क्या तकलीफ हुई और क्या लगा कि क्या होना चाहिए जो नहीं हो सका? देखिए, पिछला 14 से 19 में हम लोगों ने बहुत ऐसे बड़े बड़े कार्य जो डाल्टनगंज विधानसभा में पलामू वासियों के लिए एक मिसाल बना हुआ, वो अभी 5 साल में हम लोग को नज़र नहीं आया। कारण क्या हुआ कि सरकार अपनी नहीं थी, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा था और उसके अनुरूप हम लोग अगर कार्य कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसा कार्य हम लोगों ने किया और सरकार नहीं रहने के बाद कुछ तो विकास की गति रुक जाती है, तो विकास की गति तो रुकी। विकास की गति रोकने में सरकार की अहम रोल है और ये सरकार नहीं चाहा कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ लोग हैं, वैसे क्षेत्रों को इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दरकिनार करने का काम किया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रयास किया, इसके बावजूद भी हम लोगों ने अफसरों से मिलकर यहाँ पे विकास कार्य जो लाना है उससे हम लोग सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो या और क्षेत्र में है, हम लोग उसको लाने के काम किया और उससे हम लोग प्रयासरत, वो पिछले बार से इस बार भी हम लोग प्रयासरत विकास कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास। क्या टीस रह गई मन में, आपको लगा कि कुछ होना चाहिए था जिसकी जनता डिमांड बराबर करते रही और वो नहीं हो पाया? देखिए, टीस तो बहुत कुछ है।
लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब हम तीसरी बार इस क्षेत्र का विधायक बनेंगे तो टीस को हम पूरा करने के काम करेंगे। बेरोजगारी की जो मुद्दा हमारे हर एक लोगों के मन में है कि यहाँ पर रोज़गार होनी चाहिए, और जब रोज़गार होगा तभी कोई लोग क्षेत्र में उन्नति होगा, तभी क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य होगा। तो ये दूसरा चीज़ है कि कुछ और ऐसे समस्याएं हैं जो आधा काम हुआ है, आधा काम पड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग धरातल को उतारने के काम करेंगे। हमारे यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी जटिल समस्या होता है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो आने वाला समय में पानी की समस्या को लेकर अपनी सरकार आने पर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और उससे हम लोग यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, सिंचाई करने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए उस पर हमारी कार्य तेजी। पुल का एक डिमांड बहुत दिनों से आपने कहा, शाहपुर कोयल पुल की बात करें, ये तमाम पुल के काम नहीं हुआ विधायक जी। लोगों का भी डिमांड रहा है बराबर, जनता का। पानी की जो आप बात करें उसकी, रोजगार का मुद्दा आपने अभी मंच से भी उठाया था, तो क्या लगा आखिर कहाँ कमी रह गई? हम तो ने बोला कि पिछले 5 वर्षों में जब हमारी सरकार थी तो हम लोग कुछ चीज़ों पर हम लोग कार्य करके आगे बढ़ने का प्रयास किए थे। अब देखे होंगे कि मेरे यहाँ एक ग्रेफाइट माइंस है सोकरा माइंस पर हम पूरे राज्य के बड़े बड़े अफसरों को लेकर हम खुद अपने से गए थे, उसको जांच करवाए थे और उसके ऊपर कार्य भी करवाने का काम किए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दूसरी बार जब अपनी सरकार नहीं आई तो कार्य जस के तस, वो फाइल जस के तस वो दबा हुआ है, वो जहाँ है वहीं रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि वो तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग प्रयास करके आगे बढ़ने के काम करेंगे। और जहाँ तक कोयल नदी पुल पर, तो कोयल नदी पुल का स्वीकृति हो चुका है। अब जैसी सरकार बनता है तो निश्चित तौर पर मजबूती से कोयल नदी पुल को हम लोग आगे करने के काम करेंगे, उसका शिलान्यास भी करेंगे और उसे आम जनता के लिए उसे बनाने का भी काम करेंगे। फर्स्ट फेज़ में ही उसको हम लोग बनाने के काम करेंगे। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता, विधानसभा क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करें। भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के तमाम जाति धर्मों के लिए जो विकास कार्य लाने के काम किया है उस पर आप भरोसा करें और उसको आगे लेकर चलने के काम करें, यही कामना करूँगा। और आप भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने के काम करें डाल्टनगंज में, पूरे पलामू में, ताकि जो विकास की गति रुकी है, रोजगार लगाना है, ये तमाम कार्य कोई अगर कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद। यह है विधायक आलोक चौरसिया जो तीसरी बार जीत की तैयारी में जुटे हैं। जश्न भी मनाने की तैयारी है और जिस तरह से काफिला आया है सतबरवा से, जिस तरह से लोगों ने एक आगमन का स्वागत किया है टिकट लेके आने पर, निश्चित रूप से कुछ तो बदलाव दिख रहा है। लेकिन इनके मन में टीस है कि कुछ काम रह गया, वो विकास नहीं हो पाया जो विकास इन्होंने सपना देखा था। चूँकि सरकार अपनी नहीं थी, यही वजह है कि जितना लड़ सके, जितना काम ला सके लाया, लेकिन सरकार अपनी नहीं रहने के कारण जो काम धरातल पर उतरना चाहिए वो काम अधूरा रह गया। लेकिन ये उम्मीद है कि तीसरी बार जब अगर इस बार ये चुनाव जीतते हैं और सरकार बनती है बीजेपी की, तो निश्चित रूप से उन तमाम कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। और इन्होंने कहा कि शिलान्यास भी करेंगे कोयल नदी पुल का और उस पर लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे। अब तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल जनता ही जनार्दन है, अब तो जनता ही मालिक है। ऐसे तो अभी कहावत आपने सुनी कि हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने। ये तो राजनीतिक है। और दूसरी बात है कि लोगों के मन में अब क्या है वो तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल आलोक चौरसिया का हौसला बुलंद है और इन्हें उम्मीद है कि पूरे राज्य में कमल खिलेगा। पलामू के डाल्टनगंज विधानसभा के साथ साथ पूरे राज्य में कमल खिलेगा और एक मजबूत सरकार बनेगी जो लोगों के हित में काम करेगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा।